तब अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवगर होने वाला है कि जिसकी पहली रात की शान ये है, जिसकी पहली रात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, और वो हवा जब रहमत की हवा चलती है तो अल्लाह उस रात अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, मोहब्बत की नजर से देखता है, और अल्लाह की मोहब्बत की नजर जिस बंदे पर पड़ जाती है अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो शब आने वाली है जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है जिसके वजूद पर मेरे अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाह रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाह के तालिब होते हैं, हम किस किस की तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि पीर साहब की निगाह पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान शाह बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। यकीनन अल्लाह का वली बड़ी शान वाला है, गौस पाक की नजर पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अंदाजा तो करें, जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, और वो रमजान शरीफ की पहली रात में होता है कि अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है, और खुदा की निगाह रहमत जिस पर पड़ गई फिर उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती, उसको जहन्नम की आग जो है उसको जला नहीं सकती। लेकिन कितने अफसोस की बात है, माह रमजान शरीफ की ऐसी बरकत वाली रहमतों भरी रात आती है, और वो पहली रात आती है, और उस रात में हम क्या कर रहे होते हैं? उस रात में हमारा हाल ये होता है कि हम होटल पे बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं, उस वक्त हम घरों के अंदर बैठे होते हैं और वक्त को जाय कर रहे होते हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि सारी चीजों से ताल्लुक तोड़कर हमने सारे रिश्ते अपने मोबाइल से जोड़ लिए हैं। इस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार अगर कोई है तो वो अपना मोबाइल है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत नुकसान की बात है। इस कदर करीबी रिश्ता, माँ बाप से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से, बाप से भी करीबी रिश्ता मोबाइल से, बीवी से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से। आप कहेंगे इतना करीबी रिश्ते की आप बात करते हैं। हम कहते हैं जो जितना करीबी रिश्तेदार होता है उस पर तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे प्यार उतना ज्यादा होता है, उसकी तरफ तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे लगन उतना ज्यादा होता है। हमारी आंख अभी बिस्तर पर खुली नहीं होती और हम सीधा हाथ उठा करके आधी आंखें बंद होती है और आधी आंखें खुली होती है, और हम पहले अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। किसी का मैसेज तो नहीं आया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, बीवी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, वालिद के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल। हद तो ये है कि मस्जिदों के अंदर बैठे हैं फिर भी मोबाइल। यकीनन अगर काम के मैसेजेस हो और अगर काम और जरूरी चीज हो, टाइम देखना हो, तो आप यकीनन मोबाइल को हाथ में लें। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इंसान कितना डूब गया, इबादत का सारा वक्त इंसान अपने मोबाइल पर जाय करता है। वक्त की किल्लत, इंसान बार बार शिकायत करता है, वक्त की किल्लत दामन है, टाइम मेरे पास नहीं है, वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हो गया हूं, मैं बहुत बिजी हो गया हूं। लेकिन उसको देखो कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक के ऑनलाइन रहता है बिला जरूरत। जरूरत है तो कोई बात नहीं, बिला जरूरत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है और हमें जल्द से जल्द मौत की तैयारी करना है। सूफिया फरमाते हैं जैसे सूरज गुरूब होने वाला होता है तो किसान नजर सूरज पर रखता है और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करता है। उसको याद है ये बात, उसके जहन में ये बात कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैंने अपने काम को मुकम्मल कर देना है, ताकि कल का सूरज तुलू होने के बाद मैंने फिर बीज बो करके आगे का काम करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो किसान अगर ये सूरज गुरूब होते होते मर गया तो कल उसका काम कोई और कर जाएगा। उसका बेटा बीज बोएगा, उसकी बहू बीज बोएगी, उसकी बीवी बीज बोएगी, उसके रिश्तेदार
बीज बोएंगे। लेकिन याद रखना, अगर दुनिया के अंदर हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया तो फिर नेकियों का बीज हमारी जगह कोई नहीं बो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी माह रमजान की शक्ल में, कभी शबे बारात की शक्ल में, कभी शबे कद्र की शक्ल में, कभी अल्लाह अकबर माह शाबान की शक्ल में, कभी लैलतुल बरात की शक्ल में, कभी शबे मेराज की शक्ल में, कभी लैलतुल जुमा की शक्ल में ये हसीन कीमती लम्हात हमें इसलिए अता फरमाए हैं कि मेरे बंदे, अगर तू गुनाहों के अंदर डूब गया है, ये मखसूस रातें तुझे दे रहा हूं, मखसूस दिन तुझे दे रहा हूं, इन रातों में मेरी इबादत कर ले, इन दिनों में मेरी इबादत करके मुझे राजी कर ले, ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूं। और फिर रमजान शरीफ की तो बात ही जुदा है। माह रमजान तमाम महीनों का सरदार है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं, माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये माह रमजान क्या है? अल्लाह के महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ के रोजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोजा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे तो सारी जिंदगी के रोजे उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। ये माह रमजान शरीफ के रोजे को फजीलत हासिल है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे, तो अल्लाह तबारक व ताला हर रात के बदले, रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 30 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, जिना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल ये है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन, यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक, इंसान तक, अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं। तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को जाय कर देते। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं, ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है, इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे
کپڑوں کا سیزن آتا ہے، ٹیلروں کا سیزن آتا ہے، پھلوں کا سیزن آتا ہے، ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے، ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے، ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے، ایک سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے۔ ارے یہ کیا کم ہے، میرے رسول سچے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں، میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں، اگر تو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں، اگر تو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں۔ یہی وجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں۔ صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں، اور کیسی تیاری کرتے، ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ سحری میں تری کے مسالے کو چاہیے، سحری کے اندر یہ چاہیے، سحری میں وہ چاہیے، افطار میں یہ چاہیے، افطار میں وہ چاہیے۔ مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں، میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دیا کرو، گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو باندھ دیا کرتے تھے۔ رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو باندھ دیتے تھے۔ کیوں باندھ دیتے تھے بستر کو؟ اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے، سونے کی راتیں 11 مہینے کی راتیں ہیں، اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے صحابہ رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے، بستر باندھ دیتے تھے، اور اپنا معمول کیا ہے؟ جو فجر میں سوئیں گے تو وہ عصر میں اٹھیں گے، رات بھر جاگیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے، رات بھر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت قیمتی وقت آ رہا ہے، بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ 60,000 ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں 5 لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی، جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے، آخری ساعت آتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے میں جو 5 لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا، اب آخری سیکنڈ میں جو غروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے، سحری کا وقت کتنا قیمتی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے۔ اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پروگرامات شروع کر دیے، دینی پروگرامات۔ مجھے دینی پروگرامات اگر ٹی وی پہ نشر ہوتے ہیں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ سحری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے؟ افطار کے وقت آپ واٹس ایپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب؟ ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو، ساری زندگی تڑپ رہے ہو، اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے، مصیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے، ہم کہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ جب تک امت محمدیہ ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکے گی۔ اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو، تعظیم کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت ذلیل اور رسوا کر دی جائے گی۔ آج لوگ
सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं। आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं। आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाले जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है। एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। वो दुनिया की और कौमें होगी जो अपनी बेटियों की आबरू का नीलाम करके अपने तख्त और ताज के लिए सामान करती है। ये मुसलमान कौम है जो अपनी जानों को कुर्बान करके अपनी उम्मत की, अपनी कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। मैं आबरू लूटने वालों से मुखातिब नहीं हूं, इसलिए कि मजमा आबरू लूटने वालों का नहीं है। जो सुन रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकती मैं उनसे मुखातिबत नहीं करना चाहता। अहले सियासत के मामलात जाने, जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, कैफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबब बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाहु अकबर अपने हाथों की उंगलियों से इंटरनेट के बटन को छेड़ करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक ज़ाय करना क्या है। आका फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है। कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुंडाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है, यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता, इसलिए कि हमें तो गुटके की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके, वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते। और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया, और अब तो लोगों को एहसास से गुनाह भी नहीं रहा, एहसास से जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास से गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास से गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं,
اب تو ہم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں. احساس گناہ کیا ہے؟ اگر انسان گنہگار ہو اور احساس گناہ بھی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن سدھر جاتا ہے, وہ ایک نہ ایک دن سنور جاتا ہے. ہمارے پاس احساس گناہ ختم ہو گیا.